बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स। मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। मैं पंजाब लैंड रिकॉर्ड में एज अ सर्विस सेंटर ऑफिशियल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाम की दुरुस्तगी के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से परेशान हैं। नाम को किस तरह से दुरुस्त करवाया जाए, किस क्या तरीक़ाकार होता है अगर आपका नाम जो है वो आपके लैंड यानी आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो गलत आ रहा हो। तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे मेरे वो तमाम बहन भाई जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पंजाब लैंड रिकॉर्ड में किसी भी अराज़ी सेंटर से आप दुरुस्तगी नाम का क्या तरीक़ाकार है और उसमें कितना ख़र्चा आता है, वो तमाम तफ़सीलात जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। किसी भी नाम को दुरुस्त करवाने के लिए दो काम किए जाते हैं। एक है आपके पास फ़र्द बदर और दूसरा है सेहत इंदराज। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि वो अपना नाम किस तरह से ठीक करवाएं। जैसे बहुत सारे लोगों के नाम के अंदर वल्दियत का इश्यूज़ होता है। किसी का मतलब नाम का कुछ लफ्ज़ जो है वो मिस्टेक्स होते हैं। माइन्यूट सी भी गलती हो सकती है, बहुत मेजर मिस्टेक भी हो सकती है। समटाइम ये होता है कि आपका नाम का जो है उसमें आईडी कार्ड का मसला हो सकता है कि किसी और का आईडी कार्ड आपके नाम के साथ लग जाता है। बाज़-औक़ात ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो टोकन लगवाते हैं यानी अपना आईडी कार्ड वहाँ पे लगाते हैं, तो नीचे नाम जो है वो कुछ और आता है और ऊपर नाम कुछ और आता है। यानी रकबे में आपका कुछ नाम है और आपका टोकन पे नाम कुछ और आ रहा होता है। तो इस तमाम तर तफ़सीलात के बारे में मैं आज की इस मुकम्मल वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि ये किस तरह से आप ठीक करवा सकती हैं। आप अपने मुतल्लिका अराज़ी सेंटर पे तशरीफ़ ले जाएँ। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि आपका नाम पिछली जमाबंदी में यानी जो पिछली जमाबंदी है उसमें आपका नाम क्या था। ठीक है। आया कि आपका नाम कंप्यूटराइज्ड करते हुए रकबा कंप्यूटराइज जब हुआ था उस वक़्त जो है वो कोई मिस्टेक हुई, यानी डाटा एंटर करते वक़्त मिस्टेक हुई। ये कैसे पता चलेगा? जब आपका पीछे रकबा जो नाम है, फ़र्ज़ करें कि आपका नाम पीछे जमाबंदी में मौजूद ठीक नाम आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने जब नया आपकी जो नया खाता बना उसमें आपका नाम जो है उसमें किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हो गई, यानी डाटा एंट्री में कोई मिस्टेक हुई, तो उसके लिए फ़र्द बदर बनाई जाती है। फ़र्द बदर में ये होता है कि उसमें कोई जो है वो गवर्नमेंट फ़ीस तो नहीं होती, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट के लोग जो है वो डिमांड करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा होता है। बाज़-औक़ात कोई अच्छा बंदा भी मिल जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देता है, लेकिन ये वैसे गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। नाम दुरुस्तगी की कोई फ़ीस नहीं होती। ठीक है। वो आपका नाम फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जाना चाहिए। जिस सेंटर पे हो रहा है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो मतलब पैसे के साथ कर रहे हैं वो गलत बात है, उसको ठीक करना चाहिए। नाम दुरुस्त करवाने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट करवानी होगी, आपने नंबर लगवाना होगा। वो नंबर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का। अपने यूफ़ोन के नंबर से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 0333 12 22 277 ये उनका नंबर है। इस पे आपने कॉल करनी है। ठीक है। कॉल करके उसके बाद आपने जैसे ही वो वहाँ से ऑपरेटर बोलना शुरू करे तो आपने 2 दफ़ा एक-एक प्रेस कर देना है। ठीक है। तो इस तरह से फिर वो आपको नुमाइंदे से अपनी बात करवाएँगे। उनको बताइएगा कि मैं फ़र्द बदर के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट करवाना चाहता हूँ। आप अपने अराज़ी सेंटर के बारे में बताइएगा कि किस सेंटर पे आप मौजूद हैं या जहाँ पे आपने अपना काम करवाना है। ठीक है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड बताना है आपने। ठीक है। अपना नाम बताना है और उसके बाद आपने अपना मतलब जो है वो मौज़ा, ज़िला और तहसील जो है वो भी उससे आगाह करना है। उसके बाद सेंटर के बारे में बताएँगे, पूछेंगे तो सेंटर का नाम बता दीजिएगा। मिंचनाबाद, जैसे मैं अपनी सिटी की बात करूँ तो मिंचनाबाद सेंटर, बहावलनगर सेंटर, ठीक है, लाहौर सेंटर, जिस सेंटर पे भी मौजूद हैं, जो भी है वो सेंटर से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन-सा सेंटर है, तो वो आप उसके बारे में उनको बता सकते हैं। शर्त ये है कि आपका कंप्यूटराइज़्ड होना चाहिए मौज़ा। अगर आपका कंप्यूटराइज़ नहीं है तो फिर आप डीएमएम के पास जाएँगे, यानी कि वो आपको फ़र्द बदर बना के, अगर डाटा एंट्री करते वक़्त ये मसला आया है, ठीक है? डाटा एंट्री की मिस्टेक्स जो है वो अगर आपकी हैं, यानी पीछे नाम ठीक आ रहा है और आपका डाटा एंट्री करते वक़्त जो है वो रिकॉर्ड वो वहाँ पे गलत दर्ज कर दिया गया, किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो गई नाम के अंदर, वल्दियत के अंदर या आईटी कार्ड के अंदर, तो फिर वो उसको ठीक करवाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि बाज़-औक़ात ये होती है कि होता है कि जमाबंदी में आपका नाम, यानी जमाबंदी, अब डाटा एंट्री की गलती क्या है कि जमाबंदी पीछे से रिकॉर्ड सारा दुरुस्त आ रहा है, ज़ात भी दुरुस्त आ रही है। जैसे कि अगर मैं मेजर बात करूँ तो एक जो ज़ात है, जैसे जोइया ज़ात है, तो एक बंदे की ज़ात थी चोटिया। ठीक है।
तो उसकी ज़ात जोया लिख दी गई। तो ये भी एक डाटा एंट्री की मिस्टेक है जिसको फ़र्द बदर बना के जो है वो ठीक कर दिया जाता है। उसमें काम क्या है कि आपने फिर जैसे ही वो अपॉइंटमेंट करवाई उसके बाद आपने किसी भी एसईओ के पास जाना है, जैसे सर्विस सेंटर ऑफिशियल के पास जाना है, उसको बताना है आपने अपनी पुरानी जमाबंदी की नकल दिखानी है, ठीक है। वो आपके पास होनी चाहिए, वो आप किसी भी कानगोई से ले सकते हैं, ठीक है। पटवार से भी मिल जाती है, वैसे ये एसईओज़ भी निकाल सकते हैं, उनके पास भी रिकॉर्ड होता है, उनको भी अगर आप कहें तो वो भी निकाल सकते हैं पुरानी जमाबंदी की नकल, ठीक है। अगर वो आपको थोड़ा सा टाइम दें तो ठीक है, वैसे तो दे देते हैं, ये सर्विसेज वो उनकी होती हैं, इनके ड्यूटी में शामिल होती है कि उनसे आपने जमाबंदी की नकल निकलवा लेनी है। फिर आपने अपनी ज़ाती रिकार्ड की एक नकल देखनी है कि उस पे क्या नाम है और आपकी जमाबंदी पे क्या नाम है। अगर जमाबंदी में आपका नाम दुरुस्त है और ज़ाती रिकार्ड का जब आपने कंप्यूटराइज़ देखा उसमें मसला आ रहा है, तो फिर आपका वो पुरानी जमाबंदी जो है वो साथ अटैच हो जाएगी। वो आपने स्कैनिंग करवानी है, वहाँ पर उनके कुछ स्कैनिंग के कंप्यूटर पड़े होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा स्कैन करवा के। उसके बाद आपने फ़र्द बदर बनवानी है, वो फ़र्द बदर बनेगी, वो एक भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है आपके खेवर्ड्स के ऊपर कि कितने आपके खाते हैं, ठीक है। वो फिर उतनी फ़र्द बदर बन के वो आपके जो है वो इंचार्ज जो है एसईओ वहाँ पे एसईआई जो है वो इंचार्ज उसको पास करता है। फिर उसके बाद आगे एडीएलआर के पास जाता है, वो उसने उसने आगे फर्दर पास कर देना है। फिर आपका यूँ फ़र्द बदर बना के इस मसले का हल जो है वो कर दिया जाता है। ये तो मसला है जब आपका डाटा एंट्री में मसला है। अभी पिछले दिनों एक बुज़ुर्ग जो बारहा मेरे पास आ रहे थे, बहुत दुख होता है जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के लोग जब ये इस तरह के काम करवाने आते हैं और उनका काम नहीं होता, महीनों बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। अब मसला ये है कि उसका नाम है इशफ़ाक़, ठीक है, और सॉरी उसका नाम मुश्ताक है और पीछे जो है वो जमाबंदी में इशफ़ाक़ चला आ रहा है। अब उसके जो शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो मुश्ताक के नाम से है, पीछे इशफ़ाक़ चलता आ रहा है। अब मैंने उसका जो शजरा वगैरह सारा कुछ उसके बहन भाइयों का पूछा, उसका रकबा वाक़ई ठीक था, वो बंदा वाक़ई ही जो है ओरिजिनल था। लेकिन मसला ये है कि अब उसके पास इंतकाल की नकल नहीं थी। इस सूरत में क्या होता है कि आपके पास इंतकाल की नकल होनी चाहिए। जब आपके पास इंतकाल की नकल नहीं होती तो फिर आप ये वाला काम यानी सेहत इंदराज का काम नहीं करवा सकते। जी, तो अगर आपके जमाबंदी में नाम जो है वो गलत आ रहा है, बाद में कंप्यूटराइज़ पे भी गलत है, तो अकॉर्डिंग टू आपका जो आपका आईडी कार्ड है, उसके मुताबिक नहीं है। यानी कि आपका आईडी कार्ड पे कुछ है, आपके कंप्यूटर पे यानी आपकी ज़मीन पे कुछ रिकॉर्ड है और सेम वही जमाबंदी पे है। तो अब आप इसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसके लिए होता है अमल जिसे सेहत इंदराज कहा जाता है, ये एक इंतकाल है। इसके लिए बाकायदा आपको सेम वही तरीक़ाकार है, अपॉइंटमेंट करवानी पड़ेगी, ठीक है, किसी भी सेंटर में आने से पहले। उसको कैसे आपने डायग्नोज़ कैसे करना है, यानी उसको कैसे आपको पता कैसे चलेगा कि भई मेरा जो है वो सेहत इंदराज होना है? तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। आपने जमाबंदी देखनी है कि पुरानी जमाबंदी में आपका नाम क्या है, आपके आईडी कार्ड पे क्या नाम है, ठीक है। अगर वो मैच होते हैं तो फिर तो आपको करवाने की ज़रूरत नहीं, फिर तो वही फ़र्द बदर बनेगी। अगर वो मैच नहीं होते तो फिर इस सूरत में आपको जो है वो सेहत इंदराज करवाना पड़ेगा। यानी कि अब आपके लिए थोड़ा-सा काम मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पत्तीदार, यानी जो आपकी जहाँ पे ज़मीन है उसके आस-पास के जो लोग होते हैं उसे पत्तीदार बोलते हैं। वैसे वो नॉर्मली इस ज़ुबान को सारे लोग समझते हैं, लेकिन शहरों के लोग जो है वो इसको सही नहीं समझते कि ये पत्तीदार क्या होते हैं, तो इसलिए मैं तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके आस-पास के लोग, ठीक है? 2 वो हो जाएँगे और एक आपका नंबरदार हो जाएगा, नंबरदार जिसे बोलते हैं, ठीक है? इन 3 लोगों को लेके आपने वहाँ पे जाना होगा, इन तीनों के स्टाम्प लगेंगे, ठीक है? इसके बाद एक इंतकाल होगा, जिनकी मौजूदगी में फिर आपका वाक़या कि वो ये साबित करेंगे कि वाक़ई ये बंदा ओरिजिनल है, इसी की ये ज़मीन है। जिस चीज़ को वो वेरीफ़ाई करेंगे उसके बाद इंतकाल करेंगे। उस इंतकाल की भी कोई फ़ीस नहीं होती, तो वो आगे कोई भी एसईओ डिमांड करे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसकी ओरिजिनल कोई फ़ीस नहीं होती। ठीक हो गया? इस तरह से आप लोग जो है वो अपने ज़मीन के रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं, अपना नाम दुरुस्त करा सकते हैं। मैं दोबारा अब इस चीज़ को रिपीट करता चलूँ। 2 तरीक़ाकार हैं नाम दुरुस्त करवाने के, एक है फ़र्द बदर और दूसरा है सेहत इंदराज। फ़र्द बदर में डाटा एंट्री की गलती, यानी जमाबंदी में नाम ठीक था और बाद में मसला हुआ कंप्यूटराइज़ करते वक़्त, तो फिर इसे फ़र्द बदर कहते हैं। जमाबंदी पे नाम कुछ है, आपके आईडी कार्ड पे कुछ है, तो मिसमैच नहीं हो रहा, तो सेहत इंदराज करके आपका रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इंतकाल करवाना पड़ेगा। सेम तरीक़ाकार अपॉइंटमेंट करवा के आपको जो नंबर मैंने बताया था उसी नंबर पे आपने राब्ता करना है और आपने अपॉइंटमेंट करवा के वहाँ पे चले जाना है। आपके पास जो है वो इंतकाल की कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है? उसको साथ अटैच करके
आपका जो है वो सेहत इंदराज करके आपका नाम दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो होप सो कि इस तरीक़ाकार को अगर आप अमल इस पे करेंगे तो महीनों की झंझट से आप लोग आज़ाद हो जाएँगे और आपका काम भी जल्द हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की और भी बेशुमार इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखें।